चुके हैं। आपने एक बात कही, जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक मांग धरना ज्यादा जारी रहेगा। तो क्या मौखिक आश्वासन कुछ दिया उन्होंने? यहाँ पर अगर आप अंदर आते हैं तो अभी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं बंद है ये कक्ष, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ भी कोई मौजूद नहीं है, न प्रबंधक है न कोई कर्मचारी है, और ये खरीदी केंद्र ऐसा ही पड़ा हुआ है। क्या ऐसे में संभव हो पाएगी धान खरीदी 14 नवंबर से? की मांगे वैसे न्याय संगत है, क्योंकि धान में जो 70% नमी के आधार पर खरीदी किया जाता है और एक समय अवधि के पश्चात अगर धान का उठाव नहीं होता तो निश्चित तौर पे सुखद होता है और समिति या प्रबंधन व्यवस्था को उस प्रकार से नुकसान का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। 4 नवंबर से ये हड़ताल चल रही है और ये 4 नवंबर से लगातार, ये बता दें आपको, ये 7 जिलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और ये रोज आ रहे हैं और कुछ संख्या तो ऐसी भी है जो लगातार जनपद पंचायत को फॉलो किया है कि आप लोग देख रेख करिए और वहाँ का व्यवस्था शुरू से करिए। और इसके अलावा ब्रांच मैनेजर और पर्यवेक्षक महोदय को भी किया है कि वो भी अपना देख रेख करे और पूरा प्रारंभिक व्यवस्था तैयारी करें। हमारी माननीय सीएम साहब से कल उनके निवास में बैठक हुई है। हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी कोर कमेटी के सदस्य थे, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रीगण थे, प्रदेश के अधिकारी थे। तो पूरी हमारी जो 3 सूत्री मांग है उस पर चर्चा हुई है और कल सकारात्मक चर्चा हुई भी है। लेकिन हम लोगों ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक लिखित में आदेश हमको नहीं मिलेगा इस बार बातों से पीछे हटने वाले नहीं है। और कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक दिख जरूर रहा है कि शासन शायद बातों को मान लेगा और 14 तारीख से पहले लिखित में कम से कम सुखद वाला विषय तो मुझे लगता है आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। जैसा कि आपको जानकारी है कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य की ये सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और खास यहाँ का मूल जो है वो है धान। धान की खरीदी 14 नवंबर से शुरू होनी है, पर 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने में विभिन्न प्रकार की बाधाएं सामने में हैं। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधक और कर्मचारी बैठे हुए हैं हड़ताल पे और इनकी मांगे हैं, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पर क्या ऐसे में संभव हो पाएगा धान की खरीदी 14 नवंबर से शुरू होना? आपको यह भी जानकारी होगी कि धान खरीदी का टोकन भी कटना शुरू हो गया है, पर जिस केंद्र में धान खरीदी होनी है उस केंद्र में अभी धान खरीदी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताने के लिए अभी हम मौजूद हैं अहेरी में। आप देख सकते हैं यह सहकारी समिति केंद्र अहेरी है जहां पर धान खरीदी होती है और लगभग 1044 यहाँ पर कृषक पंजीकृत हैं जो यहाँ पर अपना धान बेचते हैं। पर लगभग महज कुछ दिनों धान खरीदी होनी है, पर क्या यह धान खरीदी संभव हो पाएगी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पर्याप्त तैयारी यहाँ पर नहीं हो पाई। बताते हैं आपको कि वो क्या क्या तैयारी होती है जो धान खरीदी के पहले करनी होती है। आप देख सकते हैं ये एक बड़ा सा ग्राउंड है, बड़ा है। सबसे पहले तैयारी होती है यहाँ पर इसकी साफ सफाई की। अभी आप देख सकते हैं लगभग साफ सफाई तो हो गई है, पर इसके बाद जो सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है त्रिपाल खरीदने का। चूंकि धान बहुत बड़ी स्टॉक में होता है, धान खराब ना हो जाए इसके लिए पर्याप्त त्रिपाल की व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा जब धान यहाँ पर आता है तो इस तरीके से, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बोरों में रेत को भर के, भूसे को भर के स्टैक बनाए जाते हैं जहां पर धान को रखा जाता है। यह व्यवस्था पूरे ग्राउंड में होनी चाहिए थी, पर यह अभी तक नहीं हो पाई है। इसके अलावा कहीं पानी ना आ जाए इसके लिए नालीदार ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है जिससे पानी धानों के पास ना आ पाए। यह व्यवस्था भी अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाई है। ये केवल यहाँ की बात नहीं है, बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है। हमारी जानकारी के अनुसार बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जहाँ तो ताले लगे हुए हैं और बारदाना भी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाया है। चूंकि केंद्रों में बारदाने की सुरक्षा के लिए भी चूहे वगैरह ना हो इसके लिए भी व्यवस्था करनी होती है। इस प्रकार की बहुत सारी तैयारियां हैं जो अब तक अधूरी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शायद 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू पहुंचे हुए हैं। एक दूसरे धान खरीदी केंद्र ढौर में, ये ढौर धान खरीदी केंद्र है, दुर्ग जिले में आता है, धमधा विकास खंड में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप अंदर आते हैं तो अभी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं बंद है ये कक्ष, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ भी कोई मौजूद नहीं है, न प्रबंधक है न कोई कर्मचारी है और ये खरीदी केंद्र ऐसा ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं
भैया अब आप देख सकते हैं बारदाना, जिसकी बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है धान खरीदी में, ये बारदाना आकर यहाँ यूं ही पड़ा हुआ है बाहर में। फिलहाल कुछ कर्मचारी हमको दिख रहे हैं जो कि साफ सफाई में लगे हुए हैं, पर अभी भी बहुत सारी तैयारियां यहाँ पर होनी बची हुई है। कहीं भी धान को रखने के लिए स्टैक नहीं लगाया गया है, कहीं भी सीवरेज की व्यवस्था नहीं की गई है, केवल सफाई भर हुई है। पर क्या ऐसे में संभव हो पाएगी धान खरीदी 14 नवंबर से? आखिर विषय काफी बड़ा है, किसानों से जुड़ा है और छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसलिए हमने सोचा कि बात की जाए किसान नेता से। तो हमारे साथ में लोकेंद्र बनछोड़ जी हैं, जो कि भारतीय किसान संघ के जिला के अध्यक्ष हैं। बनछोड़ जी, एक बड़ा विषय है धान खरीदी को लेकर, 3 मुद्दों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। क्या लगता है कि कैसे इसका रास्ता निकल पाएगा और किसानों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 14 नवंबर से खरीदी शुरू होनी है, तैयारियां शून्य हैं? अभी जो विषय चल रहा है कि जो समिति प्रबंधकों के हड़ताल चल रहा है, उस विषय में ऐसा है कि जब तक शासन और कर्मचारियों के बीच समन्वय नहीं बनेगा, और जो पुराने विषय है जैसे कि धान खरीदी के पश्चात उनको एक समय अवधि दिया जाता था धान के उठाव के लिए, नमी के आधार पर निश्चित तौर पे सूखत आती है और उसका भुगतान समिति के माध्यम से किया जाता है। जब तक इस विषय पे मध्यस्थता करके समन्वय नहीं निकालेंगे, तब तक धान खरीदी निश्चित तौर पे प्रभावित होगा। या तो उनके स्तर पे अन्य विकल्प चयन करना चाहिए कि कैसे किया जा सके, अन्यथा किसानों को बहुत ही समस्या होगी। क्या मानते हैं, एक विषय जो आया है सुखद का, लगभग 3% की सुखद मांग रहे हैं, प्रबंधकीय अनुदान राशि 3 लाख रुपए मांग रहे हैं और 2018 के सेवा नियम मान रहे हैं। तो जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो सुखद है और प्रबंधकीय अनुदान है। तो सुखद की जो उनकी बातें हैं उसको आप कितना जायज़ मानते हैं? सुखद की मांगे वैसे न्याय संगत है, क्योंकि धान में जो 70% नमी के आधार पर खरीदी किया जाता है और एक समय अवधि के पश्चात अगर धान का उठाव नहीं होता तो निश्चित तौर पे सुखद होता है और समिति या प्रबंधन व्यवस्था को उस प्रकार से नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो न्याय संगत है, एक निश्चित मापदंड के आधार पर सुखद दिया जाना चाहिए। आप स्वयं भी एक किसान हैं, तो क्या मानते हैं कि जो देरी होती जा रही है धान खरीदी में, किस प्रकार की समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ेगा? किसानों को तो आए दिन समस्या का सामना करना ही पड़ता है। जब तक शासन में नहीं आते नेता, तब तक किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही शासन में आते हैं किसानों के हित की बातों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। जब किसी अन्य का शासन रहता है, जैसे अभी भाजपा का शासन है, तो कांग्रेस के शासन के समय मांग करते आ रहे थे कि 1 नवंबर से खरीदी होना चाहिए, अन्यथा किसानों का धान सूखता है, नुकसान होता है। लेकिन जैसे ही शासन सत्ता बदली, सारे विषय बदल जाते हैं, किसानों के हित की बातें सब भूल जाते हैं। ये विशेष गौर करने वाली बात है। किसानों का धान वैसे भी सूख रहा है, बारिश होता है तो उसमें नुकसान होने का अंदेशा रहता है। 1 नवंबर से जो खरीदी होना था वो कहीं जाके 14 और 15 नवंबर, 14 नवंबर के बाद 3 दिन अवकाश है। कुल मिलाकर वो धान खरीदी 18 नवंबर से ही प्रारंभ होगा। अभी किसानों के द्वारा, हमारे भारतीय किसान संघ के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया था, जिसमें मांग किया गया था कि 1 नवंबर से ही पूर्ववत ही धान खरीदी की जाए, लेकिन उसमें भी अभी तक किसी प्रकार का संज्ञान लिया नहीं गया है। ये किसानों के लिए पूर्णतः नुकसानदायक है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शासन सत्ता न रहे तो किसानों की हित की मांग उठाना और शासन सत्ता आते ही भूल जाना, ये नेताओं का, हर राजनीतिक पार्टियों का चाल चरित्र बन चुका है। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। अभी हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर सहकारी समिति के कर्मचारी प्रबंधक बैठे हुए हैं हड़ताल पे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। 4 नवंबर से ये हड़ताल चल रही है और ये 4 नवंबर से ये लगातार, ये बता दें आपको, ये 7 जिलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और ये रोज आ रहे हैं। और कुछ संख्या तो ऐसी भी है जो लगातार यहीं पर रह रहे हैं आसपास के स्कूलों में। तो बात करते हैं कुछ प्रबंधकों से। भैया क्या नाम? मोरक ध्वज जंगेल जी, कहाँ से? समिति चारागढ़ जिला खैरागढ़ से आए हैं। 4 नवंबर से आज 11 नवंबर हो गई है, 3 दिन बाद से धान खरीदी शुरू होनी। तो क्या विचार है, क्या स्टैंड है आप लोगों का? अब जब तक हम लोगों का जो अपना तीनों मांग है वो जब तक अपना पूरा नहीं होगा लिखित में,
मौखिक में हम नहीं मानेंगे जब तक लिखित में नहीं होगा। हम लोग यहाँ धरने स्थल को छोड़ के नहीं जाएंगे। भैया क्या नाम? मैं सोहन जायसवाल, ये कहाँ से? कुकदुर ब्रांच से, कौन सा जिला? कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला से आए भाई साहब। 3 मांग है, अगर 2 मान ली गई तो? नहीं, तीनों मांग ही लेके जाएंगे। 1 मांग या 2 मांग में हम कभी वापस नहीं आएंगे। हमारा 3 सूत्री मांग है। 3 सूत्री मांग जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। अगर मान लीजिए आश्वासन दे दिया गया आप लोगों को, आश्वासन मिल गया कि भाई ठीक है आपकी बात को सुनेंगे देखेंगे, तब क्या? नहीं जा पाएंगे भाई, हम लोग जाएंगे नहीं, आश्वासन नहीं जाएंगे। हम लोग वापसी नहीं करेंगे हड़ताल से, हम लोग यहीं रहते रहेंगे। यहाँ रहे हमारा अनुबंध हो जाए तब जाएंगे। तो लिखित में चाहिए इनकी मांगों की पूर्ति, आश्वासन भी नहीं होगा। अगर आश्वासन हुआ तो भी ये हड़ताल इसी प्रकार जारी रहेगी। और लोगों से बात करते हैं। जी भैया क्या नाम? गंगाराम साहू, कहाँ से भैया? मैं मोला मानपुर जिला, ब्रांच अम्बगढ़ चौकी, और अमर सोसाइटी में सहायक समिति प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। भैया कहाँ से? मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला है और मैं कुटीर समिति के अंतर्गत विक्रेता पद पर कार्यरत हूँ। अभी मैं कुछ सोसाइटियों का निरीक्षण करके आ रहा हूँ। मैं देख के आ रहा हूँ कुछ सोसाइटी में 14 तारीख से धान खरीदी होनी है, पर सोसाइटियों में धान जब खरीद लेते हैं आप लोग तो स्टैक भी नहीं बना है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं हो पाई है, कुछ सोसाइटी में तो बारदाना पहुंचा ही नहीं है और कुछ में बाहर ही पड़ा हुआ है। ये स्थिति हम देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या होगा इस बार धान खरीदी का? धान खरीदी तो होगी नहीं ना, हम कर्मचारी नहीं है तो खरीदी कौन करेगा? हमारे भी ये शासन की लचर व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था लचर है। हमारी मांग तो मान जाए, खरीदी करेंगे। अब व्यवस्था हो जाएगा। कल हम लोग 4 तारीख से हड़ताल में हैं, वहाँ तो व्यवस्था कौन देखेगा? बिल्कुल शासन जिसको नियुक्त करेगा वो देखेगा। शासन अपने साथ कर सकता है वो। शासन जिनको नियुक्त करेगी ना वो धान खरीदी कर पाएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग 3 सूत्री मांग पर डटे हुए हैं अभी, और जब तक 3 सूत्री मांग हमारा पूरा नहीं होता हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो एक बात आप लोग कह रहे हैं कि शासन जिसको नियुक्त करेगा वो धान खरीदी करेगा, तो मतलब ये अंदेशा आप लोगों को है कि शासन ऐसा कुछ कर सकता है, किसी और को नियुक्त कर सकता है? नहीं, इसमें क्या है, जिला पंचायत जो है जनपद पंचायत को फॉलो किया है कि आप लोग देख रेख करिए और वहाँ का व्यवस्था शुरू से करिए। और इसके अलावा ब्रांच मैनेजर और पर्यवेक्षक महोदय को भी आग्रह किया है कि वो भी अपना देख रेख करे और पूरा प्रारंभिक व्यवस्था तैयारी करे। इससे निश्चित है कि है ना शासन करवा सकता है किसी एजेंसी के माध्यम से। तो कहना यह है कि जिला पंचायत ने जनपद पंचायत को निर्देशित किया है कि प्रारंभिक तैयारियां की जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को सुन के इन प्रबंधकों में और कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। जी हम बिल्कुल आक्रोशित है ना, क्योंकि हमारी मांग तो मांग ही नहीं रही ना सरकार। सुखद वाली जो विषय है, बड़ा विषय है, वो विषय है। और धान खरीदी जितना टेक्निकल विषय है उतना बहुत ज्यादा ये पेशेंस का काम भी होता है। कई बार धान खरीदी केंद्रों में इन कर्मचारियों को, प्रबंधकों को देर रात तक उठना पड़ता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें होती है जो हर कोई नहीं कर सकता। और उम्मीद है और शायद लगता है कि शासन की ये बात कि जिला पंचायत ने जनपद पंचायत को निर्देशित किया है, ये आक्रोश उनका बढ़ा रही है। 4 नवंबर से लगातार वही आक्रोश, वही जोश इस मांग को पूरा करने के लिए। आज 11 तारीख हो गई है, 3 दिन बचा हुआ है, 3 दिन बाद खरीदी होनी है। तो कहां तक पहुंची है आपकी मांग? शासन ने क्या कहा आगे? कल हमारी माननीय सीएम साहब से कल उनके निवास में बैठक हुई है। हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, कोर कमेटी के सदस्य थे, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रीगण थे, प्रदेश के अधिकारी थे। तो पूरी हमारी जो 3 सूत्री मांग है उस पर चर्चा हुई है और कल सकारात्मक चर्चा हुई भी है। लेकिन हम लोगों ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक लिखित में आदेश हमको नहीं मिलेगा इस बार हड़ताल हम समाप्त नहीं करेंगे। और इसकी जो पूरी देख रहे हैं पूरे कर्मचारी, ये पूरा उसका सबूत भी है कि सिर्फ ईश्वर श्रीवास महासचिव के नाते नहीं बोल रहा है, या नरेंद्र साहू नहीं बोल रहा है, या 10 लोग जो कमेटी में वो नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे मेरे छत्तीसगढ़ के 13,000 कर्मचारी बोल रहे हैं। ये हम माननीय विष्णुदेव साय जी को, मुख्यमंत्री को बता चुके हैं। आपने एक बात कही, जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक मांग धरना जारी रहेगा। तो क्या मौखिक आश्वासन कुछ दिया उन्होंने? बिल्कुल,
उन्होंने मौखिक तौर पे बिल्कुल आश्वासन दिया कि हम इसमें कमेटी बना दे रहे हैं। आपका जो धान वाली जो बात है, चावल में सीजन वाली बात है, उसके लिए हम आपको बिल्कुल एक अंतर विभागीय कमेटी बनेगी जिसमें वित्त विभाग रहेगी और अन्य जो विभाग हैं वो उसको सम्मिलित किया जाएगा और रिपोर्ट आएगी, उसको शासन मान्य करेगी। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने भी वहाँ पर हमको कहा कि आप लोग चले जाइए, किसानों का मामला है और आप 14 तारीख से धान खरीदी करें। हम लोग निश्चित मानिए उनके बातों को, लेकिन इस बार हम लोग बोले हैं कि जो आश्वासन में हम लोग इस बार नहीं जाएंगे महोदय जी, और स्पष्ट रूप से हमने कह दिया कि हमको लिखित में आदेश चाहिए। तो सकारात्मक चर्चा हुई है, पर क्या अगर मान लिए सुखद की बात को मान लिया जाए और बाकी दोनों विषय के लिए समय मांगे, वो आपसे शासन समय मांगे, तो क्या आप लोगों का रहेगा? हम लोग विचार, हमारे जो कोर कमेटी है और हमारे जिला संपूर्ण जिला अध्यक्ष है, उनका एक मीटिंग करेंगे और उस पर हम एक सकारात्मक विचार करके उस पर चर्चा करेंगे। हमारी दो जो और प्रमुख मांगे हैं उनके लिए भी हम लिखित में ही चाह रहे हैं कि हमको उसमें भी लिखित सरकार दे। फिर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, 3 मांग, अगर सुखद, सबसे बड़ा विषय सुखद ही है जो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि सुखद ऐसा है कि वो आप लोगों के लिए एक फंदा है कि सरकार का शासन का काम भी करो, किसानों के लिए भी काम करो और अपने गले में एक फंदा ले लो। और 1 माह वाली जो अभी आ गया है नियम, वो तो और आप लोगों के लिए दिक्कत है, मतलब वो फंदा आप लोगों को कस दिया गया है। अगर सुखद मान लिया जाए और बाकी दोनों विषयों के लिए समय मांगा जाए तो निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही चीज़ कहा है कि धान के मामले में हमारे बहुत से आदमी जो हमारे कर्मचारी साथी, उनकी मृत्यु हो गई है, कई लोग अभी जेल में हैं, कई लोग अभी फरार घूम रहे हैं, कई हाईकोर्ट के शरण में हैं। तो निश्चित रूप से एक तो बड़ा मुद्दा जो है वो धान का ही मुद्दा है प्रदेश में, और सुखद का सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसी से हमारे जो कमीशन सोसाइटियों को जो मिलता है, उससे हमारे जितने भी कर्मचारी का भरण पोषण होता है, वेतन आदि इत्यादि उससे मिलता है। तो ये बड़ा मुद्दा है। तो धान खरीदी का जिसे उन्होंने कहा है कि हम 28 फरवरी तक पूरा धान का उठाव कर लेंगे। अच्छा, अगर उठाव नहीं होता है तो जो धान उपार्जन केंद्र में शेष रहेगा उस पर संपूर्ण सुखद मान्य करेगी। हम लोगों ने बात रखा तो ये इसको उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। वो लोग 31 मार्च बोल रहे थे और बहुत सारी बात हुई, लेकिन एक्सेप्ट उन्होंने किया है। तो हम उसी चीज को राइटिंग में मांग रहे हैं। अच्छा, कि हमको लिखित में जो वहाँ के जो जवाबदार जो पर्सन है वो लिखित में राइटिंग में जारी करे, ताकि हम क्या दिखाएंगे हमारे साथी 13,000 कर्मचारी साथियों को। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और 2 विषय है उस पर, जैसे कि हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष जो है राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के और कोर कमेटी के भी हैं, इन्होंने कहा कि 2 विषय जो है, जैसे सेवा नियम, ये कागजी कार्रवाई है, तो उस पर विचार किया जा सकता है कि हम लोग क्या निर्णय लेंगे। उसमें कमेटी वाली बात है, 3-3 लाख रुपया वाला जो मध्य प्रदेश के तर्ज पर अनुदान वाली जो बात है, तो उस पर, क्योंकि वो वित्त का भी मामला है, बजट का मामला है, उसको हम समझ रहे हैं। प्रदेश में कोरिया, अंबिकापुर से लेके बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, आपके वनांचल, सालेवारा, सारी पूरे छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है। एक विषय है 72 घंटे में परिवहन शुरू किया जाए, एक ये विषय, और 28 फरवरी तक पूरा धान उठा लिया जाएगा, नहीं तो इसमें सुखद नहीं मानी जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि 72 घंटे के अंदर में जो उठाव वाली बात थी, परिवहन वाली बात थी, इसमें क्या बात हुई? जी जी, निश्चित तौर से हमारे जब कर्मचारी साथी इसको लेकर के चुनौती देने गए हाई कोर्ट में, न्यायालय में, तो न्यायालय के माननीय जो जज हैं उन्होंने शासन से प्रश्न किया कि जिस चीज़ को आप कर नहीं सकते उसको फिर आप कमेंटमेंट क्यों करते हो। तो उसको लोग हटा दिए। अब वो हटाने से ये हुआ कि हम चुनौती भी नहीं दे सकते। तो बहुत बड़े हमारे लिए गले का हड्डी बनने वाला है आने वाले समय में। ये हमारे साथी सभी जो है भाप चुके हैं। अब इन्होंने कहा है कि हम 28 फरवरी तक पूरा धान को उठा लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं धरातल में भी अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पहले भी था 28 फरवरी, लेकिन कभी भी 28 फरवरी में धान नहीं उठा है प्रदेश में। हम भी ये भी चीज़ कहें उनको, और जो सही है, तो कैसे आपके कहने में मान लें कि 28 फरवरी में आप उठा लेंगे धान। तो इसी चीज़ को हमको राइटिंग में चाहिए, और नहीं उठेगा तो सुखद चाहिए। तो बड़ा विषय पर अपनी बातों से पीछे हटने वाले नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक दिख जरूर रहा है कि शासन शायद बातों को मान लेगा और 14 तारीख से पहले लिखित में कम से कम सुखद वाला विषय तो मुझे लगता है आ जाएगा। पर इसके अलावा अगर परिवहन की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मिल और बड़े अधिकारियों की साठगांठ होती है, को फिलहाल कुछ अच्छे संकेत दिख रहे हैं, पर क्या होगा 14 नवंबर तक ये समय बताएगा। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।